हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उन इक्वेशंस को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, यानी कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। तो इसको हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आती है बारी पहली जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे नाम से ही पता लग रहा है हमें कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से ही रिप्लेस कर दें, है ना, जैसे एक क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दें, वो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया उसका, है ना, उस चीज़ को क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो अब उसी तरह से लीनियर इक्वेशन में भी हम इसी तरह से कुछ करने वाले हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये दो इक्वेशंस हैं। आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y। तो आप या तो x को इन टर्म ऑफ y लिख सकते हो या तो y को इन टर्म ऑफ x लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y लिखने वाले हैं हम, यानी कि x की वैल्यू को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हम y की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, दैट इज 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y था, हम अगर दूसरी साइड ले जाएं इसको, यहाँ पॉजिटिव उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस y। क्लियर, मुझे तो x की ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज 5 माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आई, लेट इट कॉल एज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो जो हमने वैल्यू निकाली है उसको दूसरी जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 5 माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो ये चीज़ क्या बन गई हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास बन गई, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आती है। तो यहाँ से कितना, जैसे मल्टीप्लाई होगा, अब देखो फ्रैक्शंस, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमिनेटर गेट मल्टीप्लाइड विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर। तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 3 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, 2 और 1 का एलसीएम दैट इज 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे इसका डिनोमिनेटर क्या करना था, सेम करने थे, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, दैट इज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2, और ये कितना बन गया, दैट इज 15 माइनस 3y, 2 2 जा कितने हो गए आपके पास, दैट इज इक्वल टू प्लस 4y इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो यहाँ से कितना बन गया, अब ये 2 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 8 2 कितने बन गया आपके पास 16। तो यहाँ से कितना आ गया 15 माइनस 3y प्लस 4y, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8 2 16। क्लियर, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो दैट इज y इज इक्वल टू 16 माइनस 15। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास अब इसी चीज़ को हम इक्वेशन 1 जो हमने पहले सिंप्लीफाई कर रखी है, जिसकी वैल्यू हमने इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल लिखी थी, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2।
क्लियर। तो ये मेथड है हमारा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या निकाला, ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, इसके सॉल्यूशन निकाले। और इसके सॉल्यूशन कौन कौन से आए हमारे पास, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, एंड दैट इज सॉल्यूशन इज 2,1। क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, और सॉल्यूशन आ गया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बट बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे कि किस तरह से रहता है ये, है ना। तो अब देखो मेथड आता है हमारा पास, मेथड नंबर सेकंड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखो किस तरह से रहता। तो सबसे पहले मैं एक जनरल फॉर्म में बताता हूँ इसका कि किस तरह से रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज अ जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल में क्या क्या रहता है वो, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाती है आपके पास, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर। ये जो है हमारे पास दैट इज द जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे a1 b1 a2 b2 ये क्या रहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, एंड c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म्स। और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये ऑल रियल नंबर हैं, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट एक कंडीशन आती है दैट इज a इक्वेशन में एट अ टाइम नॉट बोथ जीरो, नॉट बोथ जीरो, दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अगर देखो a1 b1 दोनों जीरो हो गए तो ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये चीज कुछ ठीक नहीं बनेगी, है ना। तो यानी कि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में बनेगी ही नहीं। क्लियर। तो अब बात आती है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम एक कंसिडरेशन करते हैं दैट इज x अपॉन क्या आ जाता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू b1 विद c2 माइनस b2 विद c1 इज इक्वल टू y अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू c1 विद a2 माइनस c2 विद a1 is equal to 1 upon that is equal to a1 with b2 minus a2 with b1। क्लियर। अब ये फैक्टर रहता है और यहाँ से आगे हमारा जो मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो स्टार्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे तीन फैक्टर आ चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके एक वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये फैक्टर आता कैसे है एक्चुअल में, इसको किस तरह से याद रखना वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो मैंने पहली रो में जो है पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म लिखे। सबसे पहले x आता तो इसका कोफिशिएंट a1 और दूसरे का आता b1 और तीसरा आता आपके पास c1। इनको फिर से क्या करो, रिपीट कर दो, है ना, जैसे ऑर्डर में दैट a1 ये कितना आ जाएगा b1। क्लियर। आगे वैसे c1 आना चाहिए पर उतनी आगे की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। तो सिमिलरली मैंने सेकेंड रो में क्या लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म। क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखना कि जो x की वैल्यू रहने वाली है ना, जो x की वैल्यू रहेगी वो x का जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x को हाइड कर देते हैं और जो नेक्स्ट की जो टू टर्म्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। ये क्रॉस बना दिया हमने और देखो b1 विद c2 माइनस b2 विद c1 जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू b1 विद c2 माइनस b2 विद c1, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y अपॉन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, y के कोफिशिएंट्स को क्या कर दो, हाइड कर दो और जो नेक्स्ट टू टर्म है उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, c1 विद a2 माइनस c2 विद a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास। अब लास्ट आता है आपके पास दैट इज 1 अपॉन। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो और जो नेक्स्ट की टू टर्म्स हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A1 विद B2 माइनस कितना आ गया, A2 विद V1। क्लियर। ये जो आपके पास ये फैक्टर है टू कैलकुलेट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसी फैक्टर को अप्लाई करके हम इन दो इक्वेशंस का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमें A1 B1 ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। ऑन कंपेयरिंग वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1, है ना, वो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है, इजीली बता सकते हैं हम। A1 क्या होता है आपके पास, पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट, ये कहाँ x का कॉफिशिएंट, ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट दैट इज 2। B1 पहली ही इक्वेशन में आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट कितना है, दैट इज 1। तो ये कितना आ गया, B1 की वैल्यू 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1। अब देखो जनरल इक्वेशन जो रहती है हमारी, वो रहती है हमारे पास इस तरह से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव, बट यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। इस नेगेटिव साइन को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्लस ऑफ -5, प्लस इंटू माइनस, एक्चुअल इक्वेशन सेम। क्लियर। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर करके बता सकते हैं। अब C1 की वैल्यू कितनी है, C1 इज इक्वल टू -5 और मैंने क्या बताया है, फिर से आगे के जो दो x और y के कॉफिशिएंट्स हैं उनको फिर से लिख दो। तो ये आगे क्या आ जाएगा आपके पास, A1 इज इक्वल टू 2 एंड B1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। क्लियर। तो अब यहाँ से हम सिमिलरली A2 B2 C2 की वैल्यू निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू 3 एंड B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -8 एंड A2 इज इक्वल टू 3 एंड B2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब हम लगा रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, x अपॉन क्या बताया था हमने, x के कॉफिशिएंट को हाइड कर दो और जो आगे के दो हैं उनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू क्या था, B1 C2 माइनस कितना था आपके पास, दैट इज B2 विद C1 इज इक्वल टू y अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास। अब y के कॉफिशिएंट को हाइड कर दो, नेक्स्ट टू टर्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू C1 विद A2 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस C2 विद A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो, नेक्स्ट टू टर्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू कितना, A1 B2 माइनस A2 विद B1। क्लियर। हर एक जो कांस्टेंट है हमारे पास, हर एक चीज की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x अपॉन what is the value of B1, that is equal to 1 multiplied with what is the value of C2, that is -8, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का, और दैट इज B2 विद C1 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद ऑफ -5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू C1 विद A2 दैट इज -5 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड C2 विद A1 दैट इज माइनस कितना आ गया, दैट इज माइनस ऑफ -8 मल्टीप्लाइड विद 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया आपके पास, दैट इज A1 विद B2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस कितना आ गया आपके पास, A2 मल्टीप्लाइड विद B1। तो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड विद 1। तो यहाँ से हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 1 इंटू -8 इज इक्वल टू -8 और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस एंड 5 टू ज़ा इक्वल टू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y अपॉन कितना आ गया आपके पास, -5 इंटू 3 इक्वल टू -15 एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 8 टू ज़ा इक्वल टू 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड -3 इंटू 1 इक्वल टू 3
क्लियर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -8 + 10 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 1/4 - 3 इक्वल टू 1। क्लियर। ये 3 फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर। अब इन्हीं को कंपेयर करके हम क्या निकालने वाले हैं, एक्स वाई और जेड की एक्स वाई की वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर, है ना। कंपेयर करेंगे हम इनको, क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कितना आपके पास x/2 इज इक्वल टू कितना है 1/1, दैट इज x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से देखो कितना डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है हमारे पास, कौन सा मेथड है हमारे पास, दैट इज द मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो इसी तरीके से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो अगर उसका क्या हो, यूनिक सॉल्यूशंस हो। क्लियर। तो थैंक यू।